हेलो दोस्तों, नमः शिवाय। दोस्तों, मोहिनी एकादशी का व्रत आने वाला है जो कि 2025 में वैसे तो बुधवार मतलब 7 तारीख को पड़ रहा है मई में। इस दिन बुधवार का दिन है और 7 मई 2025 के दिन मतलब रखा जाएगा। लेकिन अगर आप उदय तिथि में रखना चाहते हैं तो गुरुवार 8 मई 2025 को रखें। पर मेरी मानना है कि उदय तिथि में एकादशी का बहुत ज़्यादा महत्व होता है, क्योंकि एकादशी जब द्वादशी युक्त होती है तो वो सर्वश्रेष्ठ मानी गई है। लेकिन अब क्या है, कुछ लोग जो है उदय तिथि में नहीं रखते तो वो एक दिन पहले व्रत रख लेते हैं लेकिन मेरा मानना है वो एकादशी का व्रत रखना चाहिए जिसमें द्वादशी मतलब टच हो या शुरुआत हो। तो उस हिसाब से 8 मई 2025 गुरुवार के दिन इस व्रत को रखें। प्रातःकाल स्नान करें हल्दी डालकर, सूर्य भगवान को अर्घ्य दें, व्रत का संकल्प करें, चौकी स्थापित करें, पीला कपड़ा बिछाएं या लाल कपड़ा बिछाएं, भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की फोटो रखें, तिलक लगाएं, पंचामृत से अभिषेक करें, पीले फल है, पीली मिठाई है, पीले फूल भगवान को अर्पण करें, दीपक जलाएं। धूप दीप जलाने के बाद आपको मतलब मखाना होता है ना, मखाने की खीर बनाकर उसमें तुलसी पत्र डालकर भगवान को भोग लगाएं, भगवान की आरती करें। विष्णु सहस्रनाम का पाठ कर सकते हैं आप, गीता का पाठ कर सकते हैं, श्रीमद् भागवत गीता का पाठ कर सकते हैं और विष्णु चालीसा पढ़ सकते हैं, श्री लक्ष्मी चालीसा पढ़ सकते हैं, आप कनकधारा स्रोत पढ़ सकते हैं, श्री सूक्तम का पाठ कर सकते हैं। और जितने भी पवित्र पेड़ हैं इनमें आपको एक लोटा जल में थोड़ी सी हल्दी डालकर कुछ मीठा डालकर आपको मतलब सींचना है। और आपकी कोई विशेष मनोकामना हो तो पीला धागा भी इन पवित्र पेड़ों में मनोकामना बोलते हुए आप बांध सकते हैं। कहा जाता है कि मोहिनी एकादशी वाले दिन जो भी साधक अपनी मनोकामना को पूर्ण करने के लिए पवित्र पेड़ों में धागा बांधता है, खास तौर से पीपल के वृक्ष पर या तुलसी माता के जड़ों में बांधता है कोई, तो उसकी शीघ्र ही मनोकामना पूर्ण होती है। अब कुछ लोग पूछेंगे धागे का नियम क्या रहेगा। पीला धागा ले, अगर नहीं है तो सफेद धागे को हल्दी से रंग ले, गांठें लगा दे जितनी आपकी मनोकामना है और तुलसी माता के तने में बांध दे। इसी प्रकार पीपल के वृक्ष में आपको बांधना है मनोकामना बोलते हुए ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जाप करते हुए। भगवान विष्णु का कोई भी मंत्र हो, मैं ये नहीं करी ओम नमो भगवते वासुदेवाय आप करें, जो भी मंत्र आता है आपको, ओम विष्णवे नमः, ओम नमो नारायण, मतलब जो भी मंत्र आता है उसका जाप करते हुए अपनी मनोकामना बोलते हुए 7 परिक्रमा कर लें, 11 परिक्रमा कर लें। शाम के समय सारे पवित्र पेड़ों में दीपदान करें और घर के ब्रह्म स्थान में और मुख्य द्वार पर भी आप दीपदान कर सकते हैं। तो इस तरह अगर आप पूजा करते हैं तो काफी हद तक आपकी मनोकामना पूर्ण होती है। आप दान कर सकते हैं क्योंकि एकादशी में दान का बहुत ज्यादा महत्व है। अब क्या दान करना, अपनी सामर्थ्य के अनुसार आप दान कर सकते हैं। गीता की पुस्तक लाकर दान कर सकते हैं, या विष्णु चालीसा आती, छोटी छोटी लक्ष्मी चालीसा आती, उनको भी आप दान कर सकते हैं। तो इस तरह इसका महत्व है। बाकी पशु पक्षियों की आप सेवा करें, गाय की सेवा करें, जितना भी है मतलब अपनी सामर्थ्य के अनुसार दान पुण्य करें। भोजन खिला सकते हैं गरीब को, बस चावल का सेवन नहीं करना चाहिए क्योंकि एकादशी में चावल का सेवन करना निषेध होता है, इस बात का ध्यान रखें। अब बात आती है कि जो मोहिनी एकादशी है इसके बारे में कहा जाता है कि समुद्र मंथन के दौरान अमृत का एक कलश निकला था जिसे दानवों से बचाने के लिए श्री हरि विष्णु ने मोहिनी अवतार रखा था। तो इस जो एकादशी है ना, इसका नाम उन्हीं के नाम के आधार पर मोहिनी एकादशी पड़ा। ये बात तो क्लियर हो गई ना। समुद्र मंथन के दौरान अमृत का एक कलश निकला जिसे दानवों से बचाने के लिए श्री हरि विष्णु ने मोहिनी अवतार लिया था, और मोहिनी अवतार जब लिया था उन्हीं के नाम पर ये मोहिनी एकादशी का व्रत पड़ा। कहा जाता है इस व्रत की कथा अगर कोई व्यक्ति शाम के समय व्रत रखता है तो भी और नहीं भी रखता तो भी सुनता है तो कहा जाता है मात्र सुनने से या सुनाने से 1000 गायों के दान देने के बराबर पुण्य की प्राप्ति होती है। इस लाइन को मैं रिपीट करती हूँ, फिर सुने। मतलब इस व्रत की कथा सुनने से या फिर सुनाने से 1000 गायों के दान देने के बराबर पुण्य की प्राप्ति होती है और भगवान विष्णु हर संकट से अपने जो भक्त है, जो साधक है, उसको छुटकारा दिलाते हैं। तो कथा इस प्रकार है, आप ध्यान से सुनेंगे। एक बार युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण से मोहिनी एकादशी के महत्व के बारे में जानने की इच्छा प्रकट की तो उन्होंने एक पौराणिक कथा के माध्यम से मोहिनी एकादशी का महत्व समझाया। कथा के अनुसार कहा जाता है कि सरस्वती नदी के तट पर भद्रावती नगर था। वहां धुतिमान नामक चंद्रवंशी राजा राज करता था। इस नगर में हर तरह से संपन्न विष्णु भक्त धनपाल नामक वैश्य भी रहता था। वैश्य ने नगर में कई भोजनालय, प्याऊ, कुएं, तालाब, धर्मशाला बनवाए थे। साथ ही नगर की सड़कों पर आम, जामुन, नीम के अनेक छायादार पेड़ भी लगाए थे। इस वैश्य के 5 पुत्र थे जिनका नाम सुमन, सुबुद्धि, मेधावी, सुकृति और धृष्ट बुद्धि था। उनका 5वां पुत्र खराब आदतों वाला था। वो माता पिता और भाइयों किसी की बात नहीं मानता था।
वह बुरी संगति में रहकर जुआ खेलता, पराई स्त्री के साथ भोग विलास करता और मांस मदिरा का भी सेवन करता था। इसी प्रकार अनेक बुरे कामों से वो पिता के धन को उसने नष्ट कर दिया। पुत्र के कुकर्मों से परेशान होकर धनपाल ने दृष्ट बुद्धि को घर से निकाल दिया। अब वह अपने गहने कपड़े बेचकर जीवन यापन करने लगा। जब उसके पास कुछ नहीं रहा तो बुरे कामों में साथ देने वाले दोस्तों ने भी उसका साथ छोड़ दिया। भूख प्यास से परेशान धनपाल के पुत्र ने चोरी का रास्ता अपनाया, लेकिन वो चोरी करते हुए पकड़ा गया। उसे राजा के सामने हाजिर किया गया, लेकिन वैश्य का पुत्र जानकर राजा ने उसे चेतावनी देकर मतलब जाने दिया, एक तरह से छोड़ दिया। मतलब धष्ट बुद्धि के सामने चोरी के अलावा और कोई रास्ता नहीं था। उसने फिर चोरी की और इस प्रकार वो फिर पकड़ा गया। दूसरी बार फिर पकड़े जाने पर राजा ने उसे कारागार में डाल दिया, मतलब जेल में डाल दिया, एक तरह से कारागार होता था उस समय, जहां उसे बहुत दुख दिए गए और बाद में उसे नगर से भी निकाल दिया राजा ने। नगर से निकाले जाने पर दुष्ट बुद्धि वन में चला गया। वहां पशु पक्षियों का शिकार करके उन्हें भी खाने लगा, क्योंकि उसकी आदत बहुत खराब थी और कुछ समय बाद वो बहलिया बन गया। एक दिन वो भूखा प्यासा व्याकुल खाने की तलाश में कौंडिन्य ऋषि का आश्रम पहुंचा। उस समय वैशाख मास था और महर्षि गंगा स्नान करके वापस लौट रहे थे। महर्षि के भीगे वस्त्रों के छींटे उस पर पड़ने से उसे अपने आप कुछ ज्ञान प्राप्त हुआ। तब उसने कौंडिन्य ऋषि से हाथ जोड़कर कहा, महर्षि, मैंने जीवन में बहुत पाप किए, आप इन सभी पापों से मुक्ति का कोई रास्ता बताएं, उपाय बताएं। ऋषि ने प्रसन्न होकर उससे कहा कि मोहिनी एकादशी का व्रत आने वाला है, वैशाख महीने में पड़ेगी, इसका व्रत रखो, विधिवत भगवान विष्णु माता लक्ष्मी की पूजा करो, शाम के समय कथा का श्रवण करो और अपना मन सात्विक रखो, किसी का बुरा ना सोचो, सबका अच्छा सोचो, सभी तरह के पाप आपके नष्ट होंगे अगर इस मोहिनी एकादशी का व्रत रखोगे। तो जो मतलब जो था ना, क्या कहते हैं, जिसका नाम था मतलब धर्तमान जो था, तो वो मतलब भ्रष्ट तो था ही। उसने उसके दिमाग में थोड़ा सा कौंडिन्य ऋषि का जब वस्त्रों का जल पड़ा तो उसकी बुद्धि खुली थी। तब उसने ये बात सुनी तो महर्षि ने उसको मतलब बताया कि इस व्रत रखते हो तुम पापों से क्षय होगा और तुम्हें मतलब अच्छा रास्ता मिलेगा। तो उसके कहने पर, महर्षि के कहने पर ही उन्होंने, जो व्यक्ति था, लड़का था ना, उसने व्रत रखा। तो इस तरह से उसके सारे पाप खत्म हुए और उसको कहा जाता है कि स्वर्ग का रास्ता मिला। तो दुष्ट बुद्धि वाला तो अच्छा नहीं था, मतलब वो बेकार था। उसके पिता ने भी इसको बाहर निकाल दिया था। अपनी आत्मों की वजह से वो खुद परेशान हुआ। वो ये भी कहा जाता है कि महर्षि वशिष्ठ ने श्री राम जी से भी कहा था कि इस व्रत के प्रभाव से सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। अंत में लोग मतलब जो व्रत रखता है ना और कथा सुनता है तो उसके सारे पाप नष्ट हो जाते हैं, अंत में उसको मोक्ष की प्राप्ति होती है। उन्होंने ये भी कहा कि जब अंत समय आता तो गरुड़ पर सवार होकर वो व्यक्ति वैकुंठ चला जाता है जो मोहिनी एकादशी का व्रत रखता है। इस व्रत के प्रभाव से मोह माया सबका नाश होता है। संसार में इससे व्रत कोई श्रेष्ठ व्रत नहीं है। उन्होंने यहाँ तक भी कहा इस व्रत की महिमा पढ़ने और सुनाने मात्र से 1000 गौ दान के बराबर भी फल मिलता है। तो ऐसी है इस व्रत की महिमा। तो जो धृष्टराज था ना, वो बहुत खराब था, मतलब धृष्ट बुद्धि जिसका नाम था। तो इसने मतलब इतनी गलत आदतें प्राप्त कर ली थी कि इसके पिता ही ने इसको बाहर निकाल दिया था। बाकी सब पुत्र उनके साथ रह रहे थे, लेकिन इसका ज्ञान इसको कब मिला? धृष्ट बुद्धि को ज्ञान जब मिला जब उसने ठोकरें खाई। तो इसीलिए इस कथा में मतलब एक स्क्रिप्ट छुपी है कि व्यक्ति को समझ में नहीं आता जब उसके साथ गलत होता है, वो खुद भी गलत करता रहता है। अंत में पश्चाताप तब होता है जब समय बीत जाता है। तो उसको भी अंत में रियलाइज हुआ, लेकिन उसका भाग्य अच्छा था जो कि कौंडिन्य ऋषि से उसकी मुलाकात हो गई और धृष्ट बुद्धि को मतलब जो थी उसकी आंखें खुल गई और भगवान की विष्णु की पूजा पाठ में लग गया और उसने कौंडिन्य ऋषि के बताए हुए रास्ते को अपनाया और उसने मोहिनी एकादशी का व्रत रखा, जिससे उसके पाप धुल गए और उसको कहा जाता है कि अंत में मोक्ष की प्राप्ति हुई। तो अगर इस व्रत को कोई करता है और करने के बाद कथा को सुनता है या सुनाता है, उसको एक जैसे कि मैंने बताया उसको मतलब 1000 गौदान के बराबर फल मिलता है। और इस दिन जो है कथा सुनने के बाद आप विष्णु चालीसा पढ़ लें, विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ कर लें। यानी भगवान विष्णु की महिमा अनंत है। जिस प्रकार आप भगवान को याद करेंगे उस प्रकार भगवान का आशीर्वाद आपको प्राप्त होगा। बस ये है कि जो भी आप भोग लगा रहे हैं उसमें तुलसी पत्र आप जरूर डालें और अपना मन सात्विक रखें, निंदा चुगली इन बातों में ना रहें, गीता का पाठ जरूर करें और करने के बाद सुनाए भी आप। और मतलब पशु पक्षियों की सेवा करें, जितना आप दान पुण्य कर सकते हैं वो दान पुण्य करें। और कहा जाता है कि जैसे कोई किसी का पैसा फंस गया है तो उसको आज के दिन एक काम करना चाहिए, गोमती चक्र लिया, गंगा जल से स्नान कराए और उसमें उस व्यक्ति का नाम लिखे और किसी वीरान जगह पर जाकर दबा दे, या घर में ही कोई खाली जगह हो मिट्टी की उसमें दबा दे, तो शीघ्र ही जिसके पास आपका पैसा फंसा है तो शीघ्र ही मिलता है। इसी प्रकार एक उपाय और कर सकते हैं आप, जैसे पीला धागा होता है ना, तो अपनी मनोकामना बोलते हुए आप भगवान विष्णु के चरणों में रख के पूजा पाठ करें भगवान विष्णु की, और पूजा पाठ करने के बाद अपनी मनोकामना बोले। फिर इस धागे को जो पुरुष है वो दाई बाजू में धारण करे, महिला है वो बाई बाजू में,
और गले में भी धारण कर सकते हैं। यानी गले में जो है महिला भी धारण कर सकती है, पुरुष भी धारण कर सकता है। ये दाएं बाएं चक्कर इसलिए है क्योंकि पुरुष का जो दायां अंग है ना वो ज़्यादा एक्टिव होता है, तो इसे दाहिने भुजा में पुरुष को बांधना चाहिए कोई भी मनोकामना धागा, और महिला को बाई भुजा में बांधना चाहिए। और इस दिन पंचामृत से भगवान विष्णु का मतलब आपको अभिषेक जरूर करना चाहिए। पीला चंदन उनके भी लगाएं, अपने माथे पे भी लगाएं। केसर मिला कुछ दूध होता है ना, केसर मिला दूध, वो भगवान को अर्पण करें और खुद भी बाद में प्रसाद के रूप में पिएं। और शंख की धुनी जरूर करें, क्योंकि शंख जो है माता लक्ष्मी का भाई है, तो माता लक्ष्मी अत्यंत प्रसन्न होती है। तो दोस्तों कहने और सुनाने को बहुत उपाय होते हैं, लेकिन शॉर्टकट में मैं ये कह सकती हूँ कि अगर आप इस दिन जो है पीले वस्त्र पहनकर, पीला तिलक माथे पर लगाकर भगवान की पीले वस्तुओं से पूजा करते हैं। पीली वस्तु कौन सी? पीले फल हैं, पीली मिठाई है, पीले फूल भगवान को अर्पण करते हैं, पीले वस्त्र अर्पण करते हैं, या हल्दी के गांठ की माला भगवान को पहनाते हैं, तो भगवान विष्णु की अनंत कृपा आपके ऊपर मतलब बरसती है। तो दोस्तों आज का वीडियो मैं ही समाप्त करती हूँ। पसंद आए तो लाइक करें, कमेंट में शिवा जरूर लिखें। बहुत बहुत धन्यवाद।